हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र सनोडिया एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एमपी फॉरेस्ट एग्जाम पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम यहां पर एमपी के सभी एग्जाम के लिए मध्य प्रदेश जीके को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एमपी के सभी एग्जाम में जैसे एमपीपीएससी, एमपीएसआई, पटवारी, जेल प्रहरी, वन रक्षक, एमपी कांस्टेबल और एमपी के जितने भी एग्जाम होते हैं दोस्तों, उसमें एमपी जीके का लगभग 50% वेटेज होता है। इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश का गठन एवं पुनर्गठन टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कि इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि 1947 से लेकर 1956 तक मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी। उसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को कैसे होता है उसे जानेंगे। उसके बाद दोस्तों 1956 से लेकर 1 नवंबर 2000 तक मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी उसे जानेंगे। उसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश का विभाजन कैसे हुआ उसे जानेंगे। उसके बाद दोस्तों 1 नवंबर 2000 से वर्तमान तक मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है उसको जानेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं मैप। देखिए दोस्तों, ये 3 मैप आपको दिख रहे हैं। जो पहला मैप है दोस्तों, ये मैप जो है 1947 से लेकर 1956 के बीच का मध्य प्रदेश का मैप है। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड मैप जो है ये है 1956 से लेकर 1 नवंबर 2000 तक मध्य प्रदेश का मैप। और जो तीसरा मैप है दोस्तों ये है वर्तमान मध्य प्रदेश का मैप। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, आज़ादी के बाद भारत की स्थिति क्या हुआ दोस्तों। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, मतलब 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, भारत सरकार ने संपूर्ण भारत को 4 श्रेणियों में विभाजित कर दिया। कितनी श्रेणियों में विभाजित कर दिया? 4 श्रेणियों में विभाजित कर दिया। कौन कौन सी श्रेणी थी? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। ठीक है, देखिए दोस्तों, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, इन 4 श्रेणियों में पूरे भारत को विभाजित किया गया था। ठीक है, तो जो पार्ट ए जो है दोस्तों वो रेड कलर में दिख रहा है। ठीक है, पार्ट बी जो है दोस्तों वो येलो कलर में दिख रहा है। इसी प्रकार से पार्ट सी और पार्ट डी जो था दोस्तों वो था अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जो भारत के बाहर था, मतलब मुख्य भूभाग से बाहर था। ठीक है, इस प्रकार से संपूर्ण भारत को भारत सरकार ने 4 श्रेणियों में विभाजित कर दिया था। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं दोस्तों कि आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी। देखिए दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी उसे भी हम एक बार जान लेते हैं। देखिए 1947 से 1956 तक मध्य प्रदेश 3 श्रेणी में, कितनी श्रेणी में याद रखना दोस्तों, 3 श्रेणी में और 4 भागों में विभाजित था। 3 श्रेणी में और 4 भागों में विभाजित था। अब 3 श्रेणी कौन कौन सी थी? तो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, ये 3 श्रेणी थी दोस्तों। और 4 भाग कौन कौन से थे? पार्ट ए का नाम था दोस्तों सीपी एंड बरार, भाग 1 हो गया। पार्ट बी का नाम था मध्य भारत, भाग 2 हो गया। और पार्ट सी जो है दोस्तों, इसमें विंध्य प्रदेश और भोपाल भी शामिल था। इसलिए दोस्तों ये तीसरा पार्ट हो गया, तीसरा भाग हो गया कौन सा? विंध्य प्रदेश। और चौथा भाग कौन सा हो गया? भोपाल। तो याद रखना 1947 से लेकर 1956 तक मध्य प्रदेश में 3 श्रेणी थी और 4 भाग थे। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप मैप में भी देख सकते हैं उसको। ठीक है, थोड़ा बड़ा मैप में देखते हैं दोस्तों हम। ठीक है, देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश की बात करें तो जो ये वाला जो भाग दिख रहा है दोस्तों, इसे पहले ओरिजिनल मध्य प्रदेश कहा जाता था। मतलब 1956 से लेकर, मतलब 1947 से लेकर 1956 तक दोस्तों इसे ही मुख्य रूप से मध्य प्रदेश कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये जो पार्ट था इसे कहा जाता था मध्य भारत। क्या कहा जाता था? मध्य भारत। और जो ग्रीन कलर में दिख रहा है उसे कहा जाता था विंध्य प्रदेश। और जो येलो कलर में जो दिख रहा है दोस्तों उसे कहा जाता था भोपाल। इस प्रकार से दोस्तों 3 श्रेणी थी और 4 भाग थे। ठीक है, कौन कौन से 4 भाग थे? ये जो वाला भाग था दोस्तों सीपी एंड बरार था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मध्य भारत था, इसके बाद विंध्य प्रदेश था और भोपाल प्रदेश था। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों पार्ट ए की। देखिए पार्ट ए का नाम था दोस्तों सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। अब दोस्तों सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का गठन कैसे हुआ, इसे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, पार्ट ए का नाम सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार था। ठीक है, इसमें दोस्तों कुल 15 रियासतें थी, मतलब 15 रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। ठीक है, ये जो देखिए डायग्राम में देखिए दोस्तों, ये जो भाग था ये जो है ये पार्ट ए था। कौन सा था? पार्ट ए था। ठीक है, और इसमें कुल कितनी रियासतें थी? तो 15 रियासतें थी। देखिए कौन कौन से भाग इसमें आते थे। महाकौशल आता था, ठीक है, पूर्वी बघेलखंड आता था, छत्तीसगढ़ आता था, दंडकारण्य क्षेत्र आता था, और मकड़ाई रियासत दोस्तों जो वर्तमान हरदा है वो वाला क्षेत्र आता था, विदर्भ क्षेत्र आता था और बरार क्षेत्र आता था। बरार क्षेत्र दोस्तों हैदराबाद में है। ठीक है, तो याद रखना पार्ट ए में कितने क्षेत्र शामिल थे। ठीक है,
इसके बाद दोस्तों पार्ट ए में टोटल 22 जिले थे और 5 संभाग थे। ठीक है, पार्ट ए की राजधानी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पार्ट ए की राजधानी नागपुर थी और इसके मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल इसके मुख्यमंत्री थे। और इसके राज्यपाल किसे बनाया गया था? तो ई राघवेंद्र को पार्ट ए का राज्यपाल बनाया गया था। तो याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका नाम, पार्ट ए का नाम सेंट्रल प्रोविंस या सीपी एंड बरार था। ठीक है, इसमें इसकी राजधानी दोस्तों नागपुर थी और मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? पंडित रविशंकर शुक्ल को बनाया गया था और ई राघवेंद्र को राज्यपाल बनाया गया था। इतनी चीज दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है पार्ट ए के बारे में। अब देखिए दोस्तों, पार्ट बी को डिस्कस करते हैं। पार्ट बी जो है दोस्तों, इसका नाम था मध्य भारत। ठीक है, क्या नाम था? मध्य भारत। इसे 25 रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। इसमें टोटल कितनी रियासत थी? 25। ठीक है, 25। इसमें कौन कौन से क्षेत्र थे दोस्तों? तो प्रमुख इसमें से निमाड़ था, ठीक है, मालवा था, ग्वालियर क्षेत्र था और चंबल घाटी का जो क्षेत्र था दोस्तों वो पार्ट बी में शामिल था। इसकी प्रमुख रियासतें की बात करें दोस्तों, तो जो होलकर वंश था दोस्तों इंदौर में और सिंधिया वंश ग्वालियर में, ये इसकी प्रमुख रियासतें थी। पार्ट बी में दोस्तों 2 राजधानी हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 2 रियासतें थी, होलकर और सिंधिया, दोनों शक्तिशाली रियासत थी। इसलिए वहाँ पर लड़ाई हो गई कि इस पार्ट बी की राजधानी किसे बनाया जाए। इसलिए वहाँ पर फैसला लिया गया कि 6.5 महीने के लिए, मतलब शीतकालीन राजधानी ग्वालियर को बनाया जाए और ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर को 5.5 महीने के लिए बनाई गया। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना, शीतकालीन राजधानी ग्वालियर 6.5 महीने के लिए रहती थी और ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर 5.5 महीने के लिए रहती थी पार्ट बी की। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो ग्वालियर के प्रमुख थे वो थे जीवाजी राव सिंधिया। ठीक है, कौन थे? जीवाजी राव सिंधिया। और जो इंदौर के प्रमुख थे वो थे यशवंत राव होलकर। ठीक है, कौन थे? ग्वालियर के जीवाजी राव सिंधिया थे और इंदौर के कौन थे प्रमुख? यशवंत राव होलकर। तो दोस्तों पार्ट बी का राज प्रमुख किसे बनाया जाए? तो पार्ट बी का राज प्रमुख बनाया गया ग्वालियर प्रमुख जीवाजी राव सिंधिया को और उप राज्य प्रमुख बनाया गया इंदौर प्रमुख यशवंत राव होलकर को। और पार्ट बी में दोस्तों 16 जिले थे और 3 संभाग थे। कितने जिले थे? 16 जिले और 3 संभाग थे। ठीक है, मध्य भारत मतलब पार्ट बी की जो विधानसभा का आयोजन होता था दोस्तों वो मोती महल ग्वालियर में होता था और यहाँ की जो विधानसभा थी वो 75 सदस्य थी। ठीक है, और विधानसभा अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो पटवर्धन जी को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था पार्ट बी का। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पार्ट बी के जो मुख्यमंत्री बने वो बने लीलाधर जोशी। कब बने? 1948 में। ठीक है, याद रखना, पार्ट बी के मुख्यमंत्री लीलाधर जोशी बनते हैं 1948 में, 1948 में। उसके बाद दोस्तों 1949 में गोपी कृष्ण विजयवर्गीय बन जाते हैं। 1950 में फिर तखत महल जैन बन जाते हैं। 1951 में मिश्री लाल गंगवाल बन जाते हैं और उसके बाद दोस्तों फिर से कौन बन जाता है? तखत महल जैन बन जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों जब 1956 में मध्य प्रदेश का गठन होता है तो उस समय मध्य भारत के मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखना, तखत महल जैन ही थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जब 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हो रहा था तो मध्य भारत के मुख्यमंत्री तखत महल जैन थे। देखिए दोस्तों, मध्य भारत की कुछ और रियासतें थी। ठीक है, इनके आप नाम थोड़ा एक बार देख लें। नीमखेड़ा था, पिपलोदा, मोहम्मदगढ़, कालाखार, नरसिंहगढ़, खिलचीपुर, राजगढ़, बड़वानी और कुरवाई। तो ये इसकी कुछ प्रमुख रियासतें थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब डिस्कस करते हैं दोस्तों पार्ट सी के बारे में। देखिए, पार्ट सी का नाम था विंध्य प्रदेश। क्या था? विंध्य प्रदेश। इसमें टोटल रियासतें थी 35। कितनी रियासत थी? 35 रियासत, 35 रियासत थी टोटल पार्ट सी में। इसमें दोस्तों जो 35 रियासत थी ये बुंदेलखंड और पश्चिमी बघेलखंड की 34 रियासतें थी। कितनी थी? बुंदेलखंड और पश्चिमी बघेलखंड की 34 रियासत थी और ग्वालियर की एक रियासत थी दोस्तों खनियाधान। ठीक है, इस प्रकार से 35 रियासत को मिलाकर विंध्य प्रदेश बनाया गया था और इसकी राजधानी किसे बनाया गया दोस्तों? रीवा को बनाया गया। राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो मार्तंड जी को दोस्तों, वहां के राजा को उस समय का राज प्रमुख बनाया गया और उप राज प्रमुख बनाया गया अवधेश प्रताप जी को। 1 जनवरी 1950 को पार्ट सी में शामिल किया गया। याद रखना दोस्तों, जो पार्ट सी है दोस्तों ये पहले पार्ट बी में ही आता था। किस में आता था? पार्ट बी में ही आता था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना दोस्तों कि जो पार्ट बी है पहले पार्ट सी में ही आता था। ठीक है, पार्ट सी जो है दोस्तों वो पहले पार्ट बी में आता था, लेकिन 1 जनवरी 1950 को इसे पार्ट सी में शामिल किया गया। और एक चीज और याद रखना दोस्तों, जो पार्ट सी है, ठीक है, पार्ट बी जो था दोस्तों मध्य भारत, उसका प्रारंभिक नाम मालवा यूनियन था। किसका? पार्ट बी का, जिसमें ये पार्ट सी पहले शामिल था। तो याद रखना, पार्ट बी का पुराना नाम क्या था? मालवा यूनियन था और उसका नाम बाद में मध्य भारत रखा गया था। और जो पार्ट सी था दोस्तों ये पहले किस में आता था? तो पार्ट बी में आता था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो पार्ट सी है इसके मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? तो याद रखना, मुख्यमंत्री बनाया गया था शंभुनाथ शुक्ल को। किसको बनाया गया था? शंभुनाथ शुक्ल जी को बनाया गया मुख्यमंत्री। इसकी कुछ प्रमुख रियासतें थी दोस्तों, बिजावर, बरौंधा, रीवा, पहाड़ा, नागौर, अजयगढ़, मैहर और तराबो। तो याद रखना दोस्तों इसकी कुछ प्रमुख रियासतें ये थी। ठीक है,
इसके बाद बात करते हैं दोस्तों भोपाल की। देखिए भोपाल की बात करते हैं, सबसे पहले दोस्तों क्या हुआ, भोपाल का शासक था कौन, नवाब हमीदुल्लाह खान। ठीक है, ये एक मुस्लिम शासक था, लेकिन वहां की दोस्तों अधिकतर प्रजा क्या थी, हिंदू थी। ठीक है, तो जो नवाब हमीदुल्लाह खान था दोस्तों, ये स्वतंत्र रहना चाहता था। ठीक है, भारत संघ में शामिल होना नहीं चाहता था। ठीक है, और वहां की प्रजा शामिल होना चाहती थी। इसलिए दोस्तों पंडित शंकर दयाल शर्मा के नेतृत्व में भोपाल में क्या होता है, प्रजामंडल आंदोलन होता है। क्या होता है, प्रजामंडल आंदोलन होता है। और इस प्रकार से दोस्तों 1 जून 1949 को भारत संघ में भोपाल शामिल हो जाता है। कब शामिल हो जाता है भोपाल, भारत संघ में, और 1 जून 1949 को भारत संघ में भोपाल शामिल हो जाता है। और इसको पार्ट सी में शामिल कर लिया जाता है, किसको, भोपाल को। ठीक है, और उसके मुख्यमंत्री बनाया जाता है दोस्तों पंडित शंकर दयाल शर्मा को। कौन से पंडित शंकर दयाल शर्मा, वही पंडित शंकर दयाल शर्मा दोस्तों जो प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की गठन की प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों क्या हुआ, जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ तो बहुत सारी जगह में विद्रोह होने लगा कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाए। ठीक है, किसके आधार पर किया जाए, भाषा के आधार पर किया जाए। इसलिए दोस्तों विद्रोह होने के कारण क्या हुआ, जून 1948 में एक एसके धर आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया, एसके धर आयोग बनाया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट दोस्तों दिसंबर 1948 में दी। और अपनी रिपोर्ट में कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना सही नहीं होगा। किसने कहा, ये एसके धर आयोग ने कहा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, दिसंबर 1948 में ही क्या हुआ, जेबीपी समिति बनाई गई, मतलब जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कौन कौन, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, ये 3 लोग थे दोस्तों। इनके नेतृत्व में क्या हुआ, जेबीपी समिति बनाई गई, जिसने अपनी रिपोर्ट कब दी, अप्रैल 1949 में दी। इसने भी क्या किया, इसने भी कह दिया कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या हुआ दोस्तों, जो तेलुगु भाषी क्षेत्र थे उसमें आंदोलन तीव्र हो गया। ठीक है, आंदोलन तीव्र होने से क्या हुआ, वहां तेलुगु भाषी के एक व्यक्ति थे दोस्तों, पोट्टी श्री रामुल्लू। ठीक है, उन्होंने दोस्तों आमरण अनशन कर लिया। ठीक है, आमरण अनशन के बाद दोस्तों क्या हुआ, ये 56 दिन के बाद कामा में चले गए और 58वें दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। जिससे क्या हुआ दोस्तों, आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया, मतलब बहुत ज्यादा उग्र हो गया, मतलब दो। ठीक है, तो उसके कारण क्या हुआ दोस्तों, सरकार को घोषणा करनी पड़ी। और 1 अक्टूबर 1953 को क्या हुआ, भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया, आंध्र प्रदेश हो गया। मतलब आंध्र प्रदेश का गठन दोस्तों 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर किया गया था। किसके आधार पर किया गया था, भाषा के आधार पर किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के गठन की प्रक्रिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 22 दिसंबर 1953 को फजल अली की अध्यक्षता में, जिसमें 2 अन्य सदस्य कौन कौन थे, के.एम. पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, के.एम. पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू ये 2 सदस्य थे दोस्तों। इनके साथ क्या हुआ, फजल अली जो थे उनकी अध्यक्षता में क्या बनाया गया, एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग, या इसे हम फजल अली आयोग भी कहते हैं। ठीक है, और जो के.एम. पडिक्कर थे दोस्तों, याद रखना ये एक पत्रकार थे, और जो हृदयनाथ कुंजरू थे ये संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग और फजल अली आयोग बन गया। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी, 30 दिसंबर 1955 को दी। ठीक है, 30 दिसंबर 1955 को इसने अपनी रिपोर्ट दी और राज्य पुनर्गठन विधेयक का निर्माण किया गया। तो इसने क्या किया दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो पार्ट वाली व्यवस्था चल रही थी ABCD वाली, उसको समाप्त कर दिया और 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 लाया गया और भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत भारत में 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अब देखते हैं 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के गठन की प्रक्रिया। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या हुआ, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का भी गठन किया गया। ठीक है, तो क्या हुआ, उसका जो पार्ट ए था दोस्तों, ठीक है, पार्ट ए जो था दोस्तों, उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ देखिए। पार्ट के दोस्तों बुल्ढाना, अमरावती, नागपुर, भंडारा, यवतमाल, वर्धा, चांदा और अकोला, ये जो 8 जिले थे दोस्तों, ये मराठी भाषा वाले थे। इसलिए दोस्तों इनको कहाँ शामिल कर दिया गया, मुंबई राज्य में शामिल कर दिया गया। इसी प्रकार दोस्तों पार्ट बी में जो था, जो मंदसौर का सुनील टप्पा था दोस्तों, उसको राजस्थान में शामिल कर दिया गया। ठीक है, और राजस्थान का जो सिरोंज था दोस्तों, उसको विदिशा में शामिल कर लिया गया, मतलब मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। लेकिन पार्ट सी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस प्रकार से दोस्तों 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी। ठीक है, आप मैप में देख सकते हैं दोस्तों 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, ये मध्य प्रदेश दिख रहा है और ये छत्तीसगढ़ है। ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये 2 भाग ही बसते हैं दोस्तों 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, देखिए दोस्तों जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो उसका क्षेत्रफल था 4,43,446 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उस समय दोस्तों मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था क्षेत्रफल की दृष्टि से,
और मध्य प्रदेश में 9 संभाग और 43 जिले हुआ करते थे। याद रखना कितने संभाग थे, 9 संभाग थे और 43 जिले थे। और प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया दोस्तों पंडित रविशंकर शुक्ल जी को, ठीक है। और राज्यपाल किसे बनाया गया, तो पट्टाभी सीतारामैया को बनाया गया। और जो मध्य प्रदेश नाम था दोस्तों, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। क्यों दिया गया था, क्योंकि हृदय में मतलब भारत के बीचों बीच में होने के कारण जवाहरलाल नेहरू ने हृदय प्रदेश या मध्य प्रदेश की संज्ञा किसे दी, मध्य प्रदेश राज्य को दी, ठीक है। और जो मध्य प्रदेश का दोस्तों अक्षांशीय विस्तार था उस समय, वो था 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतरी विस्तार जो था दोस्तों 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच था, ठीक है। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी थी दोस्तों, तो याद रखना 1127 किलोमीटर थी। और पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबाई कितनी थी, तो 996 किलोमीटर थी, ठीक है। कब, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थिति। अब इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, प्रथम जिला पुनर्गठन 1972 में हुआ। कब हुआ, 1972 में प्रथम जिला पुनर्गठन हुआ। देखिए दोस्तों क्या हुआ, जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो मध्य प्रदेश की राजधानी किसे बनाया गया, भोपाल को बना दी गई, ठीक है। लेकिन भोपाल जो था दोस्तों जिला नहीं था, ठीक है, वो एक सीहोर की तहसील हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, 2 अक्टूबर 1972 को सीहोर से अलग करके भोपाल को जिला बना दिया गया। इसी प्रकार से दोस्तों राजनांदगांव जो था उसे भी दुर्ग से अलग करके क्या बना दिया गया, जिला बना दिया गया। मतलब 1972 में मध्य प्रदेश में 2 जिलों का गठन हुआ। तो टोटल जिले कितने हो गए दोस्तों, 43 + 2 कितने हो गए, टोटल 45। और संभाग कितने थे दोस्तों, अभी भी 9 थे। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 1980 में 3 संभाग और बने। कौन कौन से, होशंगाबाद संभाग, चंबल संभाग और बस्तर संभाग। इस प्रकार दोस्तों 1980 तक मध्य प्रदेश में टोटल 45 जिले हो गए और 12 संभाग हो गए, ठीक है। 1998 में दोस्तों क्या हुआ, मध्य प्रदेश में 16 जिलों का निर्माण हुआ। याद रखना क्वेश्चन पूछता है कि 1998 में मध्य प्रदेश में कितने जिलों का निर्माण हुआ था, तो याद रखना 16 जिलों का निर्माण हुआ था। उसमें क्या हुआ दोस्तों, बी.आर. दुबे समिति, कौन सी समिति, बी.आर. दुबे समिति की अनुशंसा पे 25 मई 1998 को 10 नए जिले बनाए गए, ठीक है। जिनमें से दोस्तों 4 वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कौन कौन से, बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी और कटनी। बड़वानी का जो निर्माण था दोस्तों खरगोन से, श्योपुर का मुरैना से, डिंडोरी का मंडला से और कटनी का जबलपुर से हुआ था, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों एम.एस. सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर एक निर्णय आया कि 30 जून 1998 को एक निर्णय आता है और 6 जुलाई 1998 को मध्य प्रदेश में 6 नए और जिले बना दिए जाते हैं, ठीक है। जिनमें से दोस्तों वर्तमान मध्य प्रदेश में 3 हैं, हरदा होशंगाबाद से बना, उमरिया शहडोल से और नीमच मंदसौर से। तो याद रखना दोस्तों 1998 में मध्य प्रदेश में टोटल जिले कितने हो गए, 45 + 16 61 जिले। और संभाग कितने हो गए दोस्तों, 12 संभाग, ठीक है। तो 1998 में टोटल 61 जिले और 12 संभाग मध्य प्रदेश में थे। इसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश के विभाजन की बात करते हैं, ठीक है। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी दोस्तों जिसके कारण मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग करना पड़ा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। यदि आप कभी कोई पूछ ले कि ऐसा क्या कारण था कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग करना पड़ा, ठीक है। तो क्या हुआ, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ था। देखिए दोस्तों बहुत सारे कारण थे। देखिए पहला कारण मोटा मोटा बता देता हूं मैं। एक तो बहुत ज़्यादा दूरी पड़ती थी, कहाँ से, भोपाल से, क्योंकि राजधानी क्या थी, भोपाल थी। तो प्रशासनिक नियंत्रण नहीं हो पा रहा था। और जैसे कोई भी सरकारी योजना भोपाल से बनती थी तो वो छत्तीसगढ़ तक पहुंच नहीं पाती थी, और पहुंचती भी थी तो उसका क्रियान्वयन बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाता था, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों ये थी कि जो छत्तीसगढ़ था दोस्तों ये आर्थिक रूप से मजबूत था, मतलब खनिज संपन्न था, ठीक है। मतलब बहुत सारे खनिज पाए जाते थे, वन संपदा भी थी। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों यहाँ पर औद्योगिक विकास नहीं हो पा रहा था, ठीक है। यहाँ की जो सांस्कृतिक विविधता थी दोस्तों, बहुत सारी जनजाति, यहाँ की भाषा अलग, बोली अलग, इसके कारण भी दोस्तों मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग करना पड़ा। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ा कारण एक ये भी हो सकता है कि जो छत्तीसगढ़ था दोस्तों उस समय नक्सल से प्रभावित था, और अभी भी है, ठीक है। तो नक्सल से प्रभावित होने के कारण भी दोस्तों मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग करना पड़ा, ठीक है। और उनकी भी मांग पड़ रही थी, छत्तीसगढ़ वाले जो उस समय जो छोटे छोटे देश थे दोस्तों वहां पर, उनकी भी मांग थी कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया जाए। मतलब जो छोटे छोटे राजनेता थे दोस्तों उनकी मांग थी कि यहाँ पर ये नहीं हो पाता, विकास नहीं हो रहा। तो एक प्रकार से कुल मिला के राजनीतिक स्वार्थ था दोस्तों कि 2 मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ठीक है। और उसका फायदा भी हुआ दोस्तों। तो क्या होता है कि जब क्षेत्र छोटा हो गया तो उसका विकास बहुत अच्छे तरीके से हुआ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या हुआ, जब विभाजन हुआ तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 आया, ठीक है। जो 25 जुलाई 2000 को क्या हुआ, लोकसभा में प्रस्तुत हो जाता है और 31 जुलाई 2000 को लोकसभा से पारित हो जाता है। उसके बाद दोस्तों 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा से भी पारित हो जाता है, ठीक है। 25 अगस्त 2000 को इसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं दोस्तों। और जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था दोस्तों तो उसमें जो प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, राष्ट्रपति के.आर. नारायण जी थे, ठीक है। मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे और राज्यपाल कौन था, भाई महावीर जी थे, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ सकता है, ठीक है।
इसके बाद देखते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के विभाजन। ठीक है, 1 नवंबर 2000 विभाजन से पूर्व दोस्तों मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? अभी बताया मैंने 61 जिले थे और 12 संभाग थे। ठीक है, तो दोस्तों जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ में 16 जिले दे दिए गए। ठीक है, और 3 संभाग दे दिए गए। ठीक है, क्या हुआ? छत्तीसगढ़ में 16 जिले और 3 संभाग शामिल हो गए। ठीक है, छत्तीसगढ़ भारत का दोस्तों 26वां राज्य बना। कौन सा राज्य बना? छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना। ठीक है, और प्रथम मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? अजीत जोगी जी को बनाया गया। किसे बनाया गया? प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी को बनाया गया प्रथम मुख्यमंत्री। राजधानी रायपुर को बनाई गई और क्षेत्रफल दोस्तों 1,35,152 वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, याद रखना 1,35,152 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल था। ठीक है, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया दोस्तों तो मध्य प्रदेश में क्या बचा उसको देख लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल दोस्तों 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद जो संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल का 9.38% मतलब 9.38% बचा। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 605 किलोमीटर हो गई और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 870 किलोमीटर हो गई। अक्षांशीय विस्तार की बात करें दोस्तों तो 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरी विस्तार की बात करें दोस्तों तो 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में आ गया। ठीक है, तो ये पॉइंट है दोस्तों, आपको इनको याद रखना है। ठीक है, अब क्या हुआ मध्य प्रदेश विभाजन के बाद दोस्तों क्या हुआ? 1 नवंबर 2000। ठीक है, टोटल जिले कितने बचे? 45 जिले बचे। ठीक है, और संभाग कितने थे मध्य प्रदेश में? 9 संभाग। 45 जिले और 9 संभाग मध्य प्रदेश में बच जाते हैं। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों? 2003 में क्या होता है? बोर्ड समिति की सिफारिश पर 15 अगस्त 2003 को 3 जिले बनते हैं, बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर। कौन कौन से जिले हैं? बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर। बुरहानपुर खंडवा से बनता है दोस्तों, अशोकनगर गुना से और अनूपपुर शहडोल से। तो टोटल जिले कितने हो जाएंगे दोस्तों? 45 + 3 कितने हो गए? 48, और संभाग अभी भी कितने हैं? 9। इसके बाद क्या होता है दोस्तों? 2008 में 2 नए जिले और 1 संभाग बनता है। 2 नए जिले कौन कौन से बनते हैं? 17 मई 2008 को दोस्तों अलीराजपुर बनता है झाबुआ से। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का 49वां जिला बनता है। और 24 मई 2008 को दोस्तों सिंगरौली बनता है। कौन बनता है? सिंगरौली सीधी से बनता है। ये मध्य प्रदेश का 50वां जिला है। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का 49वां जिला कौन था या मध्य प्रदेश का 50वां जिला कौन था? तो याद रखना 49वां जिला कौन था? अलीराजपुर था और 50वां जिला सिंगरौली था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 10वां संभाग जो है दोस्तों शहडोल को बनाया जाता है। और इस प्रकार से दोस्तों टोटल जिले हो जाते हैं 50 और संभाग कितने हो जाते हैं? 10। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 51वां जिला आगर मालवा बनता है शाजापुर से 16 अगस्त 2013 को। ठीक है, 51वां जिला कौन सा बना? आगर मालवा शाजापुर से अलग हुआ 16 अगस्त 2013 को। और 52वां जिला कौन सा बना? टीकमगढ़ बना, निवाड़ी बना। किससे अलग होकर? टीकमगढ़ से। तो कब बना था? 1 अक्टूबर 2018 को। तो इस प्रकार दोस्तों वर्तमान मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कितने जिले हैं? 52 जिले हैं और संभाग कितने हैं? 10 है। तो दोस्तों ये वीडियो था। वीडियो थोड़ा फास्ट होगा दोस्तों, लेकिन आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस वीडियो को मैंने एक रिवीजन के हिसाब से बनाया है कि आपको यदि किसी इस टॉपिक का रिवीजन करना हो, क्योंकि इस टॉपिक का आप वीडियो देखेंगे दोस्तों किसी भी यूट्यूब चैनल में तो आपको उसके 4 से 5 वीडियो मिलेंगे। ठीक है, आप वहां से समझ सकते हैं। आपको यदि इससे समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो आप वहां से भी समझ सकते हैं, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत तेज है। लेकिन मैंने ऐसा प्रयास किया है दोस्तों कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, तो आपको कम समय में अधिक से अधिक जानकारी देने का मैंने यहाँ पर प्रयास किया है। यदि वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।